नमस्कार दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आइए देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2023 इस वर्ष कुल 106 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें से 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण एवं 91 को पद्मश्री प्रदान किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पहला भारत रत्न है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश से कुल 8 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें से मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण तथा 7 अन्य को पद्मश्री प्रदान किया गया है। इनके नाम क्रमशः राधाचरण गुप्ता, दिलशाद हुसैन, उमाशंकर पांडे, मनोरंजन साहू, ऋत्विक सान्याल, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी एवं अरविंद कुमार हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा यूपी का व्यक्तित्व तो नहीं है या है जिसको पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है अथवा नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अरविंदो घोष की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस महापुरुष की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया गया है। तो अरविंदो घोष इसका आंसर होगा। अरविंदो घोष को इंटीग्रल योग का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने वंदे मातरम पेपर भी प्रकाशित किया था। ये 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, 75वीं राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप 2022 महिला एकल विजेता तो ज्योत्सना चिनप्पा जी ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। यह उनका 19वां खिताबी जीत है। यह चैंपियनशिप चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। यह चर्चा में इसलिए आया है कि इसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। डेओलिप हवाई अड्डा भी चर्चा में था, यह गोवा में अवस्थित है। गोवा में एक अन्य हवाई अड्डा भी है, मोपा एयरपोर्ट। इसका नामकरण मनोहर पर्रिकर के नाम पर कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, फोर्ब्स द्वारा टॉप 100 महिलाओं की लिस्ट में कुल 6 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार इसमें शीर्ष पर हैं। उनका रैंक 36वां है। इसके अलावा HCL टेक की प्रमुख रोशनी नादर मल्होत्रा भी हैं, सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच हैं तथा सेल की प्रमुख सोमा मंडल भी हैं। इसके अलावा किरण मजूमदार शाह एवं फाल्गुनी नायर भी इसमें सम्मिलित हैं। टॉप 100 में फर्स्ट रैंक जो है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन का है। इस नाम को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है मांडूस चक्रवात। इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात UAE ने किया है तथा इससे भारतीय राज्य तमिलनाडु प्रभावित था। अश्नी तूफान से अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रभावित था। गुलाब तूफान, जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया है, इससे आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा प्रभावित थे। अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा प्रभावित थे। थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। बांग्लादेश जो है सितरंग तूफान से प्रभावित था। फिलीपींस 2 तूफानों से प्रभावित था, मा आनने और मेगी तूफान। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय गणित दिवस है। यह प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इस वर्ष इसकी थीम इक्वलाइज है। मृदा दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम सॉयल वेयर फूड बिगिंस है। थीम पूछा जा रहा है परीक्षाओं में, तो इसको याद रखेंगे। 11 दिसंबर को यूनिसेफ का 76वां स्थापना दिवस था, इसको भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि इस वर्ष 2022 में 26 दिसंबर को पहली बार वीर बाल दिवस भी मनाया गया है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेर्पा बैठक कहाँ पर हुई? तो यह उदयपुर में हुई है। शेर्पा कौन है G20 की? तो अमिताभ कांत हैं। भारत की प्रथम कचरे से हाइड्रोजन परियोजना किस शहर में शुरू की गई है? तो पुणे में शुरू की गई है।
हाइड्रोजन 3 प्रकार के हैं, एक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन एवं ब्लू हाइड्रोजन। जो ग्रीन हाइड्रोजन है यह नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से बना हुआ हाइड्रोजन है। ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस मीथेन को जलाकर बना हाइड्रोजन है, इससे उत्पादित ग्रीन हाउस गैस को कैप्चर नहीं किया जाता है। जबकि ब्लू हाइड्रोजन भी नेचुरल गैस मीथेन को जलाकर बना हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें ग्रीन हाउस गैसेस को कैप्चर कर रिसाइकिल कर जाता है। नेक्स्ट हमारा है नगरनार स्टील प्लांट। यह चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इसने अपने द्वारा निकलने वाले पानी को रिसाइकिल करके इसका पुनः उपयोग किया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो पूछा जा सकता है नगरनार स्टील प्लांट किस राज्य में अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट हमारा है ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान, तो भारत इसमें 48वें स्थान पर है, पहला स्थान सिंगापुर का है। दिसंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भारत ने दूसरी बार ग्रहण किया है। पहली बार भारत ने अगस्त 2021 में यह अध्यक्षता ग्रहण किया था। नेक्स्ट हमारा है 1 जनवरी 2023 से भारत वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता करेगा। तो वासेनार व्यवस्था क्या है? यह अनाधिकृत हथियारों की निर्यात आयात पर प्रतिबंध देख रेख करता है। इसमें कुल 42 देश शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। बायोडायवर्सिटी जैव विविधता पर मॉन्ट्रियल में COP15 का आयोजन दिसंबर 2022 में हुआ था। RBI ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है मालदीव देश के साथ, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत बनी है। ये वुमेन है, पहली वुमेन अध्यक्ष है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट हमारा है मानवाधिकार दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में इसकी थीम गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय था। नेक्स्ट हमारा है नाबार्ड का अध्यक्ष, तो साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट विक्रम एस है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। नेक्स्ट हमारा है उज्जैन शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है। भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन गुजरात में है। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाई कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 डिक्लेयर किए गए परमा क्राइसिस वर्ड को। तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार काला पानी को मिला है। IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट अभ्यास का 29वां संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट हमारा है आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहला पायदान संयुक्त अरब अमीरात का है। नेक्स्ट हमारा है न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला सुष्मिता शुक्ला हैं। पहला अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है, इंडिया वीमेन ने इंग्लैंड वीमेन को हराकर जीत लिया है। इसका विजेता इंडिया वीमेन है। लोसार महोत्सव नववर्ष के रूप में लद्दाख में मनाया जाता है। दी बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। पर्पल फेस्टिवल गोवा का फेस्टिवल है। इसके अलावा मणिपुर के 2 प्रमुख फेस्टिवल हैं, संगकेन महोत्सव तथा साजिबू चिरौबा महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में मनाया गया है। इस वर्ष विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता सौराष्ट्र था, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का विजेता मुंबई था। पटोला साड़ी का संबंध गुजरात राज्य से है। अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट हमारा है नसीम अल बहर अभ्यास, जो है भारत एवं ओमान देश के बीच किया गया है। नसीम अल बहर भारत और ओमान। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच। गरुड़ का चौथा संस्करण भारत फ्रांस के बीच। अभ्यास समन्वय जो है भारत एवं आसियान देशों के बीच किया गया है। पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस को बनाया गया है। नया चुनाव आयुक्त अरुण गोयल हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित हुआ था।
नेक्स्ट हमारा है 20 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम मेकिंग द इनविजिबल विजिबल था। क्लीन इंडिया मिशन के तहत अब तक 75,000 गांव ODF प्लस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है डेनमार्क के प्रधानमंत्री वर्तमान में तो मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के PM हैं। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव हैं। पेरू के राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे हैं। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति नताशा हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हैं। ये कुछ नई नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष तो PT उषा, जिनको पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, अध्यक्ष हैं, जबकि अजंता शरद कमल उपाध्यक्ष हैं। जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, डॉक्टर ओगिरत यूनान एवं डॉक्टर वालिद सल यावी। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली नगर निगम की पहली निर्वाचित ट्रांसजेंडर तो बॉबी किन्नर को बनाया गया है।